भाई देखो, तो अभी ये जो मैं ऐसे व्लॉग्स बना रहा हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स अबाउट यूट्यूब या यूट्यूब के बारे में कुछ बातें। Look at your past and all your worries in the world. Wonder if you should be on the other side of the world. Getting very serious about being mysterious. Wishing that you could be anyone that you want to. I got this feeling that I'm coming down with something, 'cause I know I don't feel right today. केस यू आर वंडरिंग कि ये जो ब्लू कलर का प्लास्टिक है वो क्यों लगा के रखा है। सो द थिंग इज कि हमारी ये जो गाड़ी है इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी जाता है, तो पानी से बचने के लिए ये पूरा तामझाम किया है। इफ़ यू कैन सी, इधर जो है ना ये जगह से बहुत ही ज़्यादा पानी आता है। तो लास्ट ईयर तो भाई इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था, ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार का फटका पड़ा था, क्योंकि पानी जा जा के ये जो स्पीडोमीटर है ये पूरा स्पीडोमीटर बिगड़ गया था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी। तो दैट इज़ द रीज़न ये पूरा ब्लू ब्लू लगाया है। आई नो लाइट का थोड़ा इशू होगा, लाइट ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगी। एंड दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। थोड़ा टेक्निकल है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा चाबी डाल के कांच खोल देता हूँ, क्योंकि भाई गर्मी, अपने से गर्मी सहन नहीं होती और सफोकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नाउ वी आर गुड टू गो। और अभी मैं एक, जैसे कि मैंने बोला, मैं एक टेक्निकल चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो द थिंग इज़ कि अभी मैं एक छोटा सा ऑडियो टेस्ट करने वाला हूँ। अभी ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो, ये ऑडियो एक्चुअली फ़ोन के माइक से है, काफ़ी लोगों को ऑडियो पसंद भी आया है। नाउ द थिंग इज़ कि मुझे अगर ऐसे टॉपिकल जो व्लॉग्स होते हैं, लाइक अभी मैं प्रोज एंड कॉन्स अबाउट यूट्यूब के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोज एंड कॉन्स अबाउट यूट्यूब या यूट्यूब के बारे में कुछ बातें, हाउ टू ग्रो योर कंटेंट, ऐसे जब जो भी टॉपिक रिलेटेड व्लॉग्स होते हैं, अगर मुझे ऐसे व्लॉग्स बनाने हैं तो व्हाट आई थिंक इज कि मैं नॉर्मल लेंस पे रिकॉर्ड करूं, क्योंकि एज यू कैन सी ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑन द वाइड एंगल लेंस। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी है, लेकिन मुझे ये चाहिए कि अगर मैं ऐसे कोई टॉपिक को सिलेक्ट करके अगर व्लॉग में बात कर रहा हूँ तो मुझे नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्ड करना है। नॉर्मल कैमरा में ये होता है कि बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाता है, सो दैट आपका जो ध्यान है वो मेरे पे हो, ना कि आजू बाजू। तो वाइड एंगल पे बहुत सारी चीज़ें दिखती है आजू बाजू में, और जो नॉर्मल कैमरा है वो नॉर्मल कैमरा में यू कैन जस्ट सी माई फेस। मुझे पता है थोड़ा जूम इन हो जाता है, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप इट फार एज आई कैन। तो दिस इज अ वाइड एंगल लेंस और इसमें मैं एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अब भाई देखो, नॉर्मल कैमरा के साथ रिकॉर्ड करने के साथ साथ मुझे एक माइक यूज़ करना है, और ये जो फ़ोन है वो वाइड एंगल सपोर्ट करता है एज यू नो। एंड इसमें एक नॉर्मल कैमरा है और एक सुपर जूम, जो कि मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में बोला था। अभी जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ टू सपोर्ट द एक्सटर्नल माइक, वो ऐप का नाम है ओपन कैमरा, और वो ओपन कैमरा जो है वो वाइड एंगल लेंस का ऑप्शन नहीं है वो कैमरा में, उसमें सिर्फ नॉर्मल कैमरा चलता है, और वो ही नॉर्मल कैमरा से आई कैन यूज़ द माइक। तो मोटोरोला का एक सिंपल सा माइक है मेरे पास। देखते हैं ऑडियो डिफरेंस क्या है। मैं ये जो कांच है, ये कांच को बंद कर देता हूँ, और इसलिए मैं गाड़ी में आया हूँ ताकि आपको ऑडियो डिफरेंस पता चले। सो दैट इज़ द मेन मोटिव। तो अभी थोड़ा चाबी वगैरह चालू करके कांच अपन बंद कर देंगे। तो अभी कांच बंद हो गया है, कांच बंद हो गया अभी। एंड नाउ आई शो यू द ऑडियो डिफरेंस। कैमरा थोड़ा जूम इन हो जाएगा और ऑडियो भी आपको पता चल जाएगा। सो इन 3, 2, 1। तो गाइज आई होप फोकसिंग इश्यू नहीं है। सो दिस इज द माइक दैट आई हैव कनेक्टेड, और ये है एक ऑडियो डिफरेंस फ्रॉम द ओल्ड सेटअप और ये वाला सेटअप। तो मुझे पता है इसमें थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, और आई थिंक कि मैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया हूँ कैमरा के, तो माइक को मुझे थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, बट आई डोंट रियली थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस। तो ये है अपना ऑडियो का पूरा सीन जो मैं आपको बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा था। आई रियली होप कि अगर आपने हेडफोन्स पहने हो तो आपको ऑडियो में थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा, वॉइस थोड़ा बेसी हो गया होगा और क्लियर हो गया होगा एज़ कम्पेयर टू द फोन्स माइक। तो आई होप कि आपको ये ऑडियो अच्छा लगे, और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ये सेटअप, ऐसे टॉपिक वाले व्लॉग्स जो है वो मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँगा, और नॉर्मल व्लॉग्स जैसे कि मेरा लास्ट व्लॉग था या कोई था तो वो मैं वाइड एंगल पे रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन एक ही चीज़ है कि वाइड एंगल पे मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर सकता, और मुझे चाहिए कि मैं सबसे टॉप नॉच ऑडियो यूज़ करूँ इन माई व्लॉग्स।
तो दैट इज़ द रीज़न अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कांच नीचे कर दूँ। सो दिस वॉज इट। अभी मैं पीछे जाके बात करूँगा क्योंकि मुझे ऐसे गाड़ी में बैठ के बात नहीं करनी है। तो लेट्स गो भाई। तो अब बात करते हैं द प्रोज एज वेल एज द कॉन ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज के बारे में बात करेंगे क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ चालू करते हैं और फिर उसके बाद कॉन्स आएंगे। तो पहले जो 5 प्रोज है जो मैंने प्रिपेयर किए हैं वो मैंने फ़ोन पे सब लिख के रखा है क्योंकि ऐसे वीडियोस यू हैव टू प्रिपेयर एंड उसको पूरा अपने तरीके से नहीं बना सकते तो उसको पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैंने मेरे पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द 5 प्रोज ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर। भाई देखो, सबसे पहली चीज़ है फेम। अभी फेम किसको नहीं पसंद, सबको फेम पसंद है एंड एवरीवन इज़ मैड बिहाइंड बिकमिंग फेमस। और आधे से ज़्यादा यूट्यूबर्स अपने दिमाग में यही लेके चलते हैं कि अगर मैं आगे जाके फेमस हो जाऊंगा तो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएंगे। तो अभी मैं ये चीज़ से इसका मतलब ये है कि अभी नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, मुंबई का निखिल को ले लो कि लैक्स ऑफ पीपल नो हिम, लैक्स ऑफ पीपल वॉच हिज वीडियोस, लैक्स ऑफ पीपल आर हिज सब्सक्राइबर्स हु आर होटल मैनेजर्स, हु आर कैबिन क्रू, हु आर बहुत सारे लोग हैं बैक जोन, बोरा बाज़ार, वो लोग सारे सब सब्सक्राइबर्स ऑफ मुंबई का निखिल। तो फेम गेट्स अ लॉट ऑफ जॉब्स डन। अगर आप फेमस हो, लोग आपके कंटेंट के पीछे पागल है तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी मदद करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग आपको जो काम आपका अटक रहा है वो काम पूरा करने में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप आउट ऑफ मुंबई गए हो एंड यू आर नॉट गेटिंग अ होटल, तो इफ़ द मैनेजर ऑफ अ पर्टिकुलर होटल इज़ योर सब्सक्राइबर तो वो कैसे भी करके रूम अरेंज करके देगा। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि फेम बहुत काम आता है, नॉट जस्ट फॉर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ लाइक्स ऑन योर फोटो, लेकिन इस तरह भी फेम का बहुत बड़ा हाथ है यूट्यूबर के पीछे। अब भाई जो दूसरी चीज़ है ये पूरे सीन में वो है पैसा। देयर इज़ हेल लॉट ऑफ मनी इन दिस इंडस्ट्री। यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ले लो, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। यूट्यूब की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जो ब्रांड्स आके यू मेक वीडियोज़, यू कोलैबोरेट विद देम, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और 9 to 5 नॉर्मल जॉब से भी ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा कह सकते हो, उतना यू गेट। तो देयर इज़ हेल लॉट ऑफ मनी इन दिस इंडस्ट्री, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड डू यूट्यूबिंग फॉर मनी। वो बिल्कुल गलत चीज़ है। मुझे तो भाई वीडियो बनाने का पैशन है, दैट इज़ द रीज़न आई मेक वीडियोस। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं मेरी चैनल मोनेटाइज कब होगी। वॉच टाइम भी 1 लाख मिनट का हुआ नहीं है। सो लेट्स नॉट गो देयर, लेकिन मनी इज़ अ बिग प्रो ऑफ दिस यूट्यूबिंग एंड बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, तो बहुत काम आता है। द नेक्स्ट बिगेस्ट प्रो ऑफ दिस इज़ कि यू हैव अ वॉइस। अभी अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, कोई कंपनी आपके साथ कोई फ्रॉड करती है, फ़ोन की जगह पत्थर भर के दे देती है, ऐसा कोई सीन अगर होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया तो यू हैव अ वॉइस, यू कैन मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड यू कैन जस्ट पोस्ट इट ऑन यूट्यूब एंड लैक्स ऑफ पीपल विल वॉच इट। और वो कंपनी के नज़र में आएगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है एंड ही कैन स्यू अस। तो सोशल मीडिया के प्रेशर के डर की वजह से वो आपका सिचुएशन सॉर्ट आउट हो सकता है। नॉर्मल लोग जो अभी करते हैं वो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं टू इवन गेट जस्टिस अबाउट देयर केस, लेकिन इफ़ यू आर अ यूट्यूबर, इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, तो यू हैव अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग योर वॉइस अबाउट योर इश्यू। तो ये बहुत बड़ा प्रो है मेरे हिसाब से। भाई अभी नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है कि यू कैन इन्फ्लुएंस हेल लॉट ऑफ पीपल। अच्छी चीज़ें करने के लिए आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बुरी चीज़ें करने के लिए भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन फिर अपने आप पे ही है कि भाई किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होना है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुंबई का निखिल शोज ही ड्रिंक्स एप्पल सिडर विनेगर, ही प्रमोट्स अ गुड लाइफ स्टाइल, ही ऑयल्स हिज हेयर, टेक केयर ऑफ योर हेयर and then drinking water and stuff. So this is the way you can promote a very good and a healthy lifestyle through YouTube. तो ये लोगों के लिए भी अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है that you share such things. So this is the biggest pro कि आप अच्छी चीज़ें प्रमोट कर सकते हो when you have a large amount of audience. अभी अपना जो लास्ट 5th वाला प्रो है वो प्रो ये है कि you have a ब्रीफ अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर ऑडियंस। अभी अब सपोज आपको लाइक्स नहीं आ रहे, आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, तो यू हैव योर ऑडियंस जो आपको मोटिवेट करेगी कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छा कर लेंगे, ये वो। सो यू हैव हेल लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर ऑडियंस। तो अगर कुछ भी चीज़ गलत होती है, भगवान ना करे चैनल हैक हो जाए, अपने लिंक पे दबा दिया और चैनल हैक हो गया, तो ऑडियंस विल सपोर्ट यू। सो दिस इज़ वॉट द प्रोज ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर आर।
ये 5 प्रोज थे मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से कुछ है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड टेल मी कि व्हाट आर द प्रोज अकॉर्डिंग टू यू। ये मेरे हिसाब से थे। तो अभी कॉन्स के बारे में हम थोड़ा लोकेशन चेंज करके बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मैं ये जो टंकी है इसके ऊपर रख के बात कर रहा हूँ और इधर मेरे सारे पॉइंट्स खुले हुए हैं। तो ये टंकी के यहाँ पे अभी थोड़ा उधर किधर जाके बात करते हैं। So now the next thing that we'll be talking about is cons. So the first ever con is of this entire YouTube game is the number game. अभी आप नंबर गेम का मतलब ये है कि अभी मेरे जैसे जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं जिसका रोज़ एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ता, 2-4 दिन लग जाते हैं 4-5 सब्सक्राइबर्स बढ़ने के लिए। हमारी तो बात चलो ठीक है, लेकिन जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स रोज़ बढ़ते ही रहते हैं फॉर सम टाइम, अगर एक दिन के लिए भी उनके 10-15 हज़ार एक साथ सब्सक्राइबर्स लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो इट विल बी अ वेरी बैड एंड अ वेरी डिप्रेसिंग फेज फॉर दोज क्रिएटर्स। क्योंकि इसमें सीन ये है कि अगर अभी सपोज मेरा रोज़ चीज़ बढ़ रहा है तो मैं खुश होऊंगा। आई विल नेवर एक्सपेक्ट कि मेरा सब्सक्राइबर काउंट कम होएगा। लेकिन अगर कोई ग्लिच या कोई ऐसी चीज़ की वजह से जो मुंबई का निखिल के साथ 2018 में हुआ था कि उसके 2-4 लाख सब्सक्राइबर्स कम हो गए थे, ऐसा अगर आपके साथ होता है तो इट इज़ अ वेरी बैड टाइम। और मुझे पता है ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। जब मैं 500 सब्सक्राइबर्स पे था, चैनल 508 से सीधा 490 पे चला गया था, तो बहुत गुस्सा आया था मुझे। सो दिस इज़ समथिंग दैट नहीं होना चाहिए एंड नंबर गेम इज़ वर्स्ट ऑफ ऑल। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू डोंट हैव अ वॉइस एट द सेम टाइम। आपके पास वॉइस है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू डोंट हैव अ वॉइस, क्योंकि आपको वही चीज़ों के बारे में बात करना पड़ता है जो ऑडियंस को चाहिए। यू कैन नेवर गो अगेंस्ट द ऑडियंस कि भाई ये लोग ये बोल रहे हैं, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मुझे इससे कुछ और बोलना है। यू कैन नेवर डू दैट, क्योंकि अगर आपने वो किया तो लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, लोग गुस्सा करेंगे, कम्युनिटी में आपका नाम खराब होगा। तो हर बार आपको वही चीज़ बोलनी पड़ती है जो ऑडियंस को सपोर्ट में है। And this is the second biggest con of the game. Next thing is that you don't have a fixed income source. अभी जैसे कि 9 to 5 वाले जॉब की इनकम आपसे कम है, लेकिन उसका फिक्स एक सोर्स है कि उसको हर महीने के टाइम पे वो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन YouTube की यू डोंट हैव अ फिक्स्ड इनकम सोर्स। कभी आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं किसी महीने आपको कम पैसे मिलते हैं। और अगर कोई भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा महीने में ही कुछ नहीं हो, आपका अर्निंग हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ़ दिस हैपन्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम, तो पूरा मतलब ऐसा ऊपर नीचे है ऑफ दिस इनकम थिंग। तो इनकम आई डोंट रियली थिंक कि कांस्टेंट होगी एज़ कम्पेयर टू 9 to 5 गाय हु गोज टू अ जॉब एंड उसकी फिक्स सैलरी होती है। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। नेक्स्ट थिंग इसकी अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा है। अभी जैसे टिकटॉक पे लोगों ने टट्टी करना चालू कर दिया था, तो टिकटॉक बैन हो गया, इंडिया से बैन हुआ, अमेरिका भी शायद बैन करने वाला है। लेकिन अगर यूट्यूब पे ऐसी टट्टी लोग करने आ गए, अभी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो बड़े क्रिएटर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, फ्लाइंग बीस्ट, MSK, निखिल, ऑल ऑफ द क्रिएटर्स, आशीष चंचलानी, BB की वाइन्स, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो क्रिएटर्स का एक टाइम ख़त्म हो गया और दूसरा जनरेशन आया और वो टट्टी करना चालू किया, तो यूट्यूब भी इंडिया में से बैन हो सकता है। सो चांसेस बहुत कम है, आई नो। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि फेम कैन इरिटेट यू एट टाइम्स। अभी कभी आपको गुस्सा आ जाएगा कि मैं इतना फेमस क्यों हूँ, और एक बार आप फेमस हो गए तो दैट कैन नॉट बी अनडन। फिर आप फेमस ही हो फॉर योर एंटायर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कहीं खाने गए, रेस्टोरेंट में या मॉल में घूम रहे हो, और आपका एक सब्सक्राइबर आया, उसने बोला भाई आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपने उसको रिप्लाई कर दिया। दूसरा आता है, बोलता है फ़ोटो दो, आप फैमिली के साथ हो, यू हैव कम देयर टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, फिर उसको फ़ोटो दिया। तीसरा आता है, बोलता है भाई व्लॉग में आओ, तो आपको व्लॉग में जाना पड़ेगा। तो ऐसे फेम थोड़ा इरिटेट करेगा एट टाइम्स, तो आपको वो हैंडल करना पड़ेगा। एंड दिस वॉज द 5 cons and 5 pros of it. Alright guys, so whatever reason if you enjoyed this then please hit the like button। ये मैंने थोड़ा अलग करने की कोशिश की। अलग व्लॉग्स तो हमेशा मैं बनाते ही रहता हूँ और फिर वही अलग व्लॉग्स को लोग कॉपी करते हैं, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं नाम बोल सकता हूँ लेकिन मुझे नाम किसी का नहीं बोलना। कॉपी कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन ध्यान रखना मेरा वीडियो ही उठा के अपने चैनल पे ना डाल दो। सो दिस वॉज 8 थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ऑडियो के बारे में वो मुझे बताना, क्योंकि अभी ये ऑडियो मैंने कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन जो स्टार्टिंग का पार्ट था उसमें मैंने माइक लगाया था। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। और अभी बारिश आना चालू हो गई, मुझे भागना पड़ेगा, मैं जूम करके बताऊँ।